नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में क्यों पसरा है सन्नाटा? क्या कर रही है पुलिस? गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? 70 से अधिक ब्राह्मण परिवार गांव छोड़कर भाग रहे हैं। घटना की क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कुशेश्वर स्थान के हरिनगर की बात आपने की है। जी सर। कल वहाँ बड़ी घटना घट गई। हम्म। बात छोटी थी, लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते बड़ी हो गई और हालात ये बन गए हैं वहाँ कि गांव के सारे ब्राह्मण परिवार, 70 से अधिक ब्राह्मण परिवार के सारे पुरुष गांव छोड़कर भाग गए और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस छावनी में हरिनगर गांव बदल गया है। वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल इतने हैं कि लोग उससे भी दहशत में हैं। बात यह है, वहाँ के बारे में कहा जा रहा है, जो जानकारी मिली है, वहाँ पर एक कैलाश पासवान थे जो राजमिस्त्री का काम करता है। उन्होंने कैलाश पासवान हेमंत झा नामक एक व्यक्ति का घर बनाया था, जिससे पारिश्रमिक जो होता है मजदूरी, उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। यह बात 30 जनवरी से चली आ रही थी। ग्रामीण स्तर पर भी पैसों के लेन देन को लेकर बैठक हुई। लोग समझाने का कोशिश किए दोनों को, लेकिन बात नहीं बनी। लोग दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी, तो तनातनी पहले से था। एक गलती कैलाश पासवान की ओर से, बड़ी गलती उन्होंने यह कर दिया कि हेमंत झा की बहन और बहनोई गांव आ रहे थे या उनके घर से वापस जा रहे थे, तो उनके साथ कैलाश पासवान जो है सो बदतमीजी की। अच्छा। उनके साथ बदसलूकी की गई, जिससे हेमंत झा जो थे, उनके परिवार के लोग, हेमंत झा स्वयं बहुत नाराज हो गए। और स्वाभाविक है, किसी की बहन को अगर राह चलते हुए कोई छेड़े या किसी तरह से बदसलूकी करे, तो किसी को गुस्सा आएगा। कोई भी हो, ब्राह्मण की बात नहीं है, किसी भी समाज की बात हो सकती है। बात यहीं से बिगड़ती चली गई। इस बदसलूकी के बाद ये लोग बहुत नाराज हो गए, हेमंत झा और उनके परिवार के लोग, और उन लोगों ने दोनों में मारपीट हो गई। अच्छा। 12 लोग घायल भी हो गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुआ, रोड़ेबाजी हुआ, घायल हो गए। नतीजा हुआ कि इसमें 12 लोग घायल हो गए। भागने भी लगे लोग। अच्छा। डर के मारे महिला पुरुष सब घर छोड़ के भाग रहे थे, जो वीडियो में दिख रहा है। लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद ऐसा हुआ जो आज तक शायद कहीं हुआ होगा, कि जितने वहां गांव में ब्राह्मण परिवार हैं, उस सबों के ऊपर 100 से अधिक नामजद और 150 से अधिक अज्ञात के ऊपर SC/ST जो एक्ट है, धारा है, उसके तहत सबों के ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया। यह सुनकर लोग हतप्रभ हो गए कि भाई ऐसा तो, ये तो बहुत गलत है। और इस तरह से पूरे गांव के ऊपर, और ताज्जुब की बात यह है कि गांव के 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको इस मामला से कोई लेना देना है नहीं है। वो गांव में भी नहीं है, बाहर जब नौकरी करते हैं, गांव से बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी ये FIR दर्ज करा दिया गया है। इससे माहौल जो है वहाँ का बहुत तनावपूर्ण हो गया है। पूरे इलाके का माहौल ये है, और ब्राह्मण समाज आश्चर्यचकित है, हतप्रभ है कि भाई लड़ाई तो दो परिवार में हुई, ठीक है, और लोग इसमें हताहत हुए या और लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन एक तो दूसरे गांव के बहनोई से आने वाले, उनके साथ बदसलूकी, फिर इस तरह का FIR जो गांव में नहीं है उनके ऊपर भी FIR दर्ज करा दिया गया। तो लोग वहाँ, स्वाभाविक है कि दहशत, इस तरह जो पुलिस की कार्रवाई हुई, इससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। और 2 लाख रुपए की बात बताया जा रहा है कि 2 लाख
कि इनका लेन देन का मामला था। हो सकता है कि मकान बनाने में जो हिसाब होता है वो न मिलता हो, या दोनों में कोई इसको लेकर मतभेद हो गया हो। तो इसी को लेकर के बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात चली गई कि गांव के सारे लोग FIR उनके ऊपर दर्ज करा दिया गया, लोगों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर, खासकर जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना गांव से बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी कर दिया गया। इसको लेकर उस गांव की जो स्थिति है, वो गांव के सारे लोग गांव छोड़कर भाग चुके हैं। वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां माने अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिए गए हैं, लेकिन वहां के DSP, बिरौल के अनुमंडल के DSP ने लोगों से अनुरोध किया है कि जो मामला लेन देन को लेकर था उसको मैंने क्या कहते हैं जातीय रंग न दिया जाए। लोगों से उन्होंने अपील की है, बात में बन जाएगी। आप आपस में जो दोनों के बीच में है खटास, उसको सही करा लिया जाएगा, लेकिन इसको तूल नहीं दिया जाए। लोगों से उन्होंने अपील की है। लेकिन अभी वर्तमान जो आज की स्थिति है हरिनगर की, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव की, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत में हैं, आश्चर्यचकित हैं। कल जो हम लोग खबर बनाए थे तो कम से कम 300 से अधिक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और लोगों ने कहा है कि यह जो धारा है SC/ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। पुलिस को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस से भी चूक हुई है कि गांव के सारे लोगों के ऊपर, प्लस जो बाहर हैं उनके भी ऊपर इस एक ही धारा में केस कर देना, तो ये तो बहुत सही नहीं है, गलत है। तो पुलिस भी गलती की है, और कैलाश पासवान की ओर से भी मैंने गलत किया गया है, ऐसा लोग वहाँ के लोग कह रहे हैं। और ब्राह्मण समुदाय में भारी आक्रोश है जी सर। इस घटना को लेकर, और इस तरह के FIR को लेकर ब्राह्मण समुदाय सिर्फ हरिनगर के नहीं, समस्त दरभंगा के बिरौल अनुमंडल के ब्राह्मण समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस स्थिति जो हालात हैं उसको नियंत्रण में बता रही है कि नियंत्रण में है, कोई और बात आगे नहीं बढ़े, इसके लिए चारों तरफ पुलिस चौकसी कर रही है, और लोग दहशत के मारे गांव छोड़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा इस SC/ST एक्ट के बाद, ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। कितने लोग केस में रहेंगे, कितने लोगों को छांट दिया जाएगा जांच के बाद, ये सब विषय जो है सो को लेकर वहाँ चर्चा हो रही है चारों तरफ। दरभंगा जिला में इस तरह की घटना शायद पहली बार हुई है जी, समझ गए। तो इसको लेकर लोग भारी आक्रोश में हैं, दुखी हैं, डरे सहमे हुए हैं। दोनों पक्ष के लोग डरे सहमे हुए हैं। इसको ये स्थिति हरिनगर गांव की कल से बनी हुई है। शुक्रिया सर। तो जो हरिनगर का तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, पुलिस जल्द से जल्द इस समस्याओं को सुलझाए और लोगों को सुख और शांति मिले, गांव में लोग वापस आएं। और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।